कल से हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसका नाम है 3 चार्ट 1 वीडियो। इसमें हम क्या करते हैं, 3 चार्ट को डिस्कस करते हैं डिटेल में। मतलब कोई भी फंडामेंटल, कोई भी न्यूज कुछ भी कवर नहीं करते, सिर्फ चार्ट के बेसिस पे हमें क्या मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये है उसका दूसरा पार्ट। कल के दिन हमने जो डिस्कस किए थे पहले पार्ट में, पहला जो शेयर था जिंदल पॉली, उस लेवल के आसपास गया था जो लेवल डिस्कस हुए थे आप सभी के साथ, एंड वहां से 3% आज के दिन पॉजिटिव में रहा, एक अच्छा बाउंस बैक आया। दूसरा जो शेयर हुआ था वो था बर्जर पेंट, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 800 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहां गया और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक आया। और तीसरा था जो कैपलिन पॉइंट। तो 3 कल के दिन डिस्कस हुए थे, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज का जो पहला शेयर होगा एस्ट्रल। एस्ट्रल के ऊपर आप ही की क्वेरी थी, अगर आपको भी लगता है कल के दिन जो 3 शेयर होंगे डिस्कस हमें करने चाहिए, आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी आप ही के रिक्वेस्ट पे पहला शेयर है। एस्ट्रल में क्या हो रहा है, वीकली के चार्ट से शुरू करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी रैली आई है। वीकली में जब भी शेयर में करेक्शन आए बिल्कुल जीरो से समझते हैं। इसने अपने 20 डे ईएमए को कभी नहीं छोड़ा है, उसके आसपास ये सपोर्ट लेता है और उसके बाद इसमें बाउंस बैक शुरू हो जाता है। ये एक अच्छा करेक्शन पहले आया था, उसके अभी आ रहा है सेकंड करेक्शन। 2250 के लेवल को इसने टच किया था और अभी हमें दिखाई पड़ रहा है 1970 के आसपास, यानी अच्छा करेक्शन ऊपर के लेवल से हो चुका है वीकली के टाइम फ्रेम में विथ वॉल्यूम। ये भी अगर हम देखें तो अभी हमें से सिर्फ ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 1970 के आसपास का, अगर सिर्फ इसको प्रीवियस जो लाइन है इसी के हिसाब से देखें तो 1870 के आसपास दिखाई पड़ रहा है यहां से। लेकिन यहां से हमें बाकी चीजें एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। इसके बाद आपके सामने एस्ट्रल का वनडे का चार्ट लग चुका है, यानी वीकली से हम वनडे पर शिफ्ट हो चुके हैं। किस तरह से हैवी वॉल्यूम में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है आपके सामने है। यानी ये लेवल के बाद कुछ दिन इसने टाइम दिया था यहाँ पे, एंड उसके बाद जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, पूरा इंडेक्स में ही प्रॉफिट बुकिंग आई एंड यहाँ पर भी आई है। तो इसने क्या किया, 2050 को इसने ब्रेक कर दिया, जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे उनके नीचे आ चुका है, यानी बेरिश तो काफी हो चुका है। अब यहाँ से रुक कहाँ सकता है, अब इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर सिर्फ अगेन जो हमारे आखिरी सपोर्ट का काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगेन ये यहाँ पे भी हमें दिखाई पड़ रहा है 1865, जो वीकली पे भी दिखाई पड़ रहा था वही यहां पर दिखाई पड़ रहा है। ये सपोर्ट का काम कर सकता है, यानी यहां पर भी हमें और वहां पर भी वीकली पे एक ही टाइम फ्रेम दिखाई पड़ रहा है। दूसरे सेटअप से चेक करते हैं। थर्ड सेटअप की बात करें, वनडे का ही चार्ट है लेकिन इसमें पिवट पॉइंट लगा दिया, इसको देखते हैं हम। इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो लेवल है जिसकी हम बात करें ये वहां तक आएगा नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले जिसके इसको सपोर्ट मिलेगा और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा इसके लिए वो 10 लेवल की अगर बात करें, ये जो इसके प्रीवियस हाइज थे यहां पर भी इसने सपोर्ट लिया था, यहां पर भी लिया था, एंड उसके बाद ये लेवल जो निकल के आ रहा है 1900 के आसपास, यानी 1900 के आसपास, ये है उसका जो सपोर्ट, जो हमें बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा नीचे दिखाई पड़ रहा था 1870 के आसपास। इसलिए इस लेवल के आसपास आपको नजर बनानी चाहिए। तो ये रहेगा इसका सपोर्ट। यहां पर हम ये देखेंगे कि यहां पे सपोर्ट ले रहा है, यहां पे सस्टेन हो रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, या फिर बाकी चीजें। अदरवाइज जिस तरह से इसमें करेक्शन आ चुका है बहुत ज्यादा, यहां से 1900 के आसपास फ्रेश बाइंग के लिए लेवल ओपन होते हुए दिखाई पड़ सकता है। एक बेहतरीन शेयर है, शॉर्ट टाइम की करेक्शन की वजह से हमें कभी भी या तो लॉन्ग टर्म का जो अपना प्लान है उसको डिस्टर्ब कभी नहीं करना चाहिए। एक अच्छा शेयर है, इस लेवल से आपके साथ शेयर हो चुका है। जब भी ये 1900 के आसपास सपोर्ट लेगा उसका टारगेट आप जानते हैं, बड़े ही अच्छे इसके टारगेट हो जाते हैं। लेकिन अभी तो हम नीचे की बात करेंगे, जब ये उस तरह से रिवर्स हो जाएगा उसके टारगेट की हम बात करेंगे। अदरवाइज जिस लेवल के आसपास आए बहुत जल्दी शेयर आपको वहां दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब ये शेयर चलता है तो आधा 1% नहीं चलता है। इसके जो बिहेवियर है वो 2-3% का पर डे के हिसाब से, कभी कभी तो 5 भी चल जाता है, कुछ इस तरह से बिहेवियर है, मिड कैप है एंड उसी हिसाब से चलता है। तो इस शेयर के ऊपर हम फाइनल हो चुके हैं, क्लियर हो चुका है कि पहला जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 1900, और उसके बाद भी अगर उसमें कुछ गिरावट दिखी तब हमें नीचे का जो लेवल दिखाई दे रहा है 1870 के आसपास तब दिखाई पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 1900 के आसपास बस हो जाना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे शेयर के ऊपर। दूसरा शेयर के ऊपर बात करें, जोमैटो। इसकी लिस्टिंग हुई, एक अच्छी लिस्टिंग हुई, 2 से 3 दिन लिस्टिंग के बाद 2 से 3 दिन और शेयर बढ़ा, यहां लिस्टिंग हुई और यहां तक गया था। उसके बाद जो प्राइस निकल के आया था, यहां की बात करें, यहां ऑलमोस्ट 147 के आसपास ने टच किया था, वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। वीकली का चार्ट लगा हुआ है और इस वीक की बात करें, ये तब से अपने रिजल्ट का वेट कर रहा था। आज के दिन इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद शेयर ऑलमोस्ट दिन में इंट्राडे बेसिस पे इसने 10% को भी टच किया था। और ये जो कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है, एक पॉजिटिव, एक बुलिश हैमर दिखाई पड़ रही है वीकली पे। ऑल्दो वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 दिन बचे हुए, कुछ भी हो सकता है आज के मार्केट में, इसलिए एज ऑफ नाउ तो यहां से मोमेंटम स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। चलिए रिजल्ट कैसे रहे, रिजल्ट ऑल्दो लॉस ही थे, पहले भी लॉस था, कंपनी मार्केट में आने से पहले, अभी भी लॉस है, लेकिन वहां से लॉस थोड़ा सा नैरो हुआ है, ये हम देख सकते हैं। जब मॉर्निंग अपडेट में आप सभी को बताया था उस वक्त इसको कवर किया था, इसलिए वो चीजें यहां कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वीकली के बाद
वनडे पे देखते हैं वनडे पे क्या दिखाई पड़ रहा है। अगेन यहाँ बात करें, ये जो करेक्शन, ये जो अपमूव था उसके बाद करेक्शन, और आज जो आया एक खुला पहले नीचे था मार्केट में, शुरू में प्रेशर देखा गया था फर्स्ट हाफ में, उसके बाद इसमें प्रेशर था और उसके बाद एक हेल्दी बुलिश कैंडल आपको दिखाई पड़ रही, प्लस जो इंपॉर्टेंट जो इसका पिवट था, जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही, उससे भी ऊपर इसने आज के दिन क्लोजिंग दी, उसके ऊपर ब्रेक भी किया, उसके ऊपर आ चुका है। अब यहां से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वनडे का चार्ट है, आप समझते हैं इसको 3 आवर में, अलग अलग टाइम फ्रेम में समझते हैं। 3 आवर में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, यानी आज के दिन इसने 140 के आसपास को टच किया है, ये अगेन फिर से अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है 140, और उसके बाद जो आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है 145, ये इसके रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इसलिए अगर जिनके पास है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में लिया था, आज का अपमूव लेने के बाद इसमें यहाँ पे कुछ लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, सेल ऑन राइज के मार्केट में स्ट्रेटेजी वैसे भी काम कर ही रही है, तो इसलिए ये लेवल आप समझ गए 140 और 145 के पास, ये तो रहेगा शॉर्ट टर्म के। अगर ये समहाउ जिस हिसाब से इसने वीकली के टाइम फ्रेम में कैंडल बनाई है, डेली में बनाई है, उसी हिसाब से इसका जो मोमेंटम है ये आगे भी स्ट्रांग रह सकता है। जैसे हमारी हर दिन बात होती है, ये काउंटर बड़े ही शानदार है, लॉस तो पोस्ट कर रहे हैं ये जितने भी हैं, लेकिन ये सभी एनालिस्ट के फोकस पे है, रिटेलर के फोकस पे है ही। तो इसलिए अगर ये 140 के ऊपर आपको या फिर 140 145 के ऊपर सस्टेन होता है दिखाई पड़ सकता है। ये अगेन ये जो रिसेंट का जिसने हाई है ना, ये जो है मतलब 140 के आसपास है, 147 जो हाई है, इस 7 रुपए के बीच में जैसे इसको ब्रेक करेगा आपको बड़े ही अच्छे फ्लाई करते हुए दिखाई पड़ेगा। इसलिए ये शेयर यहां से बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको बता दिया यहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी, और इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा अपमूव दिखा सकता है, यानी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए यहां से ये शेयर प्राइम फोकस पे होना चाहिए कमिंग डेज के। ये तो रही ऊपर की बात, नीचे की समझते हैं। इस मूवमेंट के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी 30 मिनट पर समझते हैं इसमें कहां तक डाउन आ सकता है। 140 के आसपास है, यहां से जब भी इसमें करेक्शन आएगा सबसे पहले हमें दिखाई पड़ेगा 130 के आसपास, ये सपोर्ट के आसपास फिर से आपको दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल मार्केट बढ़ रहा है, आज 10% ऊपर है ये शेयर, हो सकता है कल को 5% फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो वापस आपको 130 के आसपास मिलेगा। पहला इसका लिए सपोर्ट का काम करेगा, और जो दूसरा इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल लो, यानी जहां से बाउंस बैक किया है 125 के आसपास, ये वो लेवल होंगे जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमारी क्या बात हो रही है, बुलिश दिखाई पड़ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हिकअप आते हैं मार्केट में, कुछ वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है, कुछ ऐसा होता है, तो आपके लिए लेवल्स आपके सामने है। चलिए ये भी कंफर्म हो गया, नेक्स्ट शेयर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट या फिर थर्ड शेयर की अगर बात करें, मन्नापुरम फाइनेंस, बड़ा ही एक अच्छा शेयर है, बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो तो पहले ही आ चुका है, 2 बार आ चुका है। अब यहाँ क्या हुआ ना, जब ये इस लेवल के आसपास था, जब ये नीचे गिरा था, एक्चुअली बात करें जब ये नीचे गिरा था 160 के आसपास आया था, तब आपके यहाँ शेयर हुआ था कि अच्छा शेयर है, अच्छे बाइंग रेंज पे आ रहा है। उसके बाद 150 से भी नीचे गया था एक पल के लिए, वहां से जो इसमें बाइंग आई, वन साइड आप देख सकते हो, वीकली का चार्ट लगा हुआ, वन साइड हर वीक इसने प्रॉफिट बना के दिया, यानी 140 के लेवल से 200 इसने टच किया, और एक वीक का टाइम दिया कि यहां से ये जो कैंडल थी ना, ये बिल्कुल कंप्लीटली बियरिश कैंडल थी, छोटी कैंडल थी, इसने बता दिया कि यहां से कुछ हो सकता है, अच्छा गेम कंप्लीटली। और उसके बाद आप यहां देख सकते हो, इस वीक की बात करें, किस हैवी वॉल्यूम में आखिरी जो बार देखिए और ये कैंडल देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही जैसे मिरर इमेज हो चुके हैं, यानी यहां से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग इसमें हुई। और आज के दिन जैसे इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट हमने क्या बात हुई थी या फिर हमारी क्या बात होती है कि रिजल्ट हमें बहुत अच्छे लग सकते हैं। आप ही में से किसी ने कमेंट किया था कि इस शेयर के रिजल्ट बड़े अच्छे आए थे, उसके बाद भी शेयर 5 या 6% करेक्ट हो चुका है। हमारी यही बात हुई थी, फिर बात कर रहे हैं। आपको कोई शेयर बड़ा ही अच्छा लग सकता है, उसके रिजल्ट और भी शानदार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मार्केट को उसके नंबर कैसे लगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोमेटो के नेगेटिव आए थे फिर भी बढ़ा, उसका हमने देखा था सीमेंस के नेगेटिव आए थे फिर भी बढ़ा, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे सीमेंस के अच्छे थे। तो वहां से हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होता है, हर बार मार्केट के रिएक्शन के बाद ही हम अपना रिएक्शन ले सकते हैं। मार्केट से जब लड़ोगे तब तक हारोगे, ये कन्फर्म है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करनी है। यहां हमें क्या समझ में आ रहा है, अगेन एक अच्छा करेक्शन आया आज के दिन, 12% के आसपास, 11% के आसपास ये शेयर भी टूटा। वीकली के जाके जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी 20 और 50 है, 50 EMA, वहां पे जाके रुका तो नहीं है, सिर्फ वहां जाके आज के समहाउ उसको होल्ड कर दिया, जो प्राइस निकल के आ रहा है 167 के आसपास। यहां से हमें सपोर्ट की क्या बात करें, यहां से अगर हमें कोई बड़ा सपोर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, ऑलमोस्ट जो दिखाई पड़ रहा है 150 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। एक तो ये रहा मोटा मोटा, थोड़ा और समझते हैं। दूसरे सेटअप के हिसाब से देखते हैं, अब यहां पे लग चुका है पिवट
पिवट पॉइंट में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर यहाँ पे रुकना होगा इसको रुकेगा, लेकिन जिस हिसाब से कैंडल बनी है अभी यहाँ से इसको रुकने की कोई जरूरत है नहीं। अभी थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, लेकिन थोड़ा नीचे आएगा। किस लेवल के आसपास आएगा, अभी 167 पहला जो इसका टारगेट दिखाई पड़ रहा है, ऑलमोस्ट जैसे हमारी बात हो रही थी ना वहां पे कि 150 का लेवल दिखाई पड़ रहा है, उससे पहले एक छोटे टाइम फ्रेम में अभी देखेंगे 160 भी इसका टारगेट है, लेकिन वो उतने मेजर उतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है। पहली बार भी ये वापस यहीं से गया था जो 145 के आसपास, 145 टू 150 के बीच में, और उसके बाद ये आप देख सकते हो ये किस तरह से इसने इस 145 ने इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया हुआ काम कर रहा है। अगेन इस प्राइस के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, अगर इसके आसपास मिलता है फ्रेश बाइंग के लिए यही लेवल है, और जो ये ऊपर से गिर रहा है तो यहां से नीचे जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है दूसरे सेटअप के हिसाब से। अभी चलते हैं तीसरे टाइम फ्रेम में। वनडे का चार्ट लग चुका है आपके सामने। अगेन जो इसने आज के दिन जो करेक्शन हुआ है, ये शेयर ने अपने जो 200 EM है उसको टच किया है, यानी काफी अच्छा ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है, काफी सुपर बियरिश कैटेगरी में चले जा रहा है। और उसके बाद RSI भी इसके 30 के आसपास आ चुकी है, यानी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड ये हो चुका है। इसलिए यहाँ पे ना फोकस पे इसलिए ये लेवल होने चाहिए 150 के आसपास, प्लस जो इसके प्रीवियस सपोर्ट थे इस लेवल के आसपास जो हमारे वनडे पे भी दिखाई पड़ रहे थे, वीकली पे भी दिखाई पड़ रहे थे, पिवट पॉइंट भी वही बता रहे, इसलिए इन लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले 160 एक सपोर्ट है, उसका 150 और आखिरी और स्ट्रॉन्ग और फाइनल जिसे आप कह सकते हो 145, इससे नीचे जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर फोकस करें यहीं पर, मन्ना फोना की 15 मिनट का कैंडल लगा है, शुरू से आज मॉर्निंग से किस तरह से हैवी इसमें सेलिंग हुई है आपके सामने है, प्लस जो अच्छी चीज नहीं हुई है जो इसकी क्लोजिंग हुई है बिल्कुल डे लो के आसपास हुई है। डे लो का मतलब है कि यहां से कुछ और अभी हमें इसमें कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए इन लेवल के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हमने जितनी बातें की प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। अगर इन सबके बाद भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप कर सकते हैं, प्राइवेट चैनल का जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।